मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स बड़ी सिंपल सी चीज है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, है ना। रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। आप लोग दुनिया की कोई भी बुक पढ़ोगे उसके अंदर यही एग्जांपल है कि एक एक्स स्टूडेंट है, एक वाई स्टूडेंट है, एक जी स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। और फिर उसके बाद ये जो है इन्होंने एक टेस्ट दिया है, और जो टेस्ट दिया उसके अंदर उनके मार्क्स आए हैं, और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, एक ए सब्जेक्ट है, एक बी सब्जेक्ट है, एक सी सब्जेक्ट है। एक्स वाई जेड मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल जो आप में से मेरे को सामने दिख रहे हैं बच्चे, कि एक महिमा है, एक अमन है, एक प्रीत जी हैं, ठीक है ना। और ये सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ्स है। उनके मार्क्स आए हैं, वो मार्क्स कितने हैं, आउट ऑफ 50 है। कितने मार्क्स हैं, एक में 45 है, एक में एक्स मतलब पहले स्टूडेंट के, एक में 45 है, फिर 40 है, फिर 39 है। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो कि 29 है, फिर ये 49 है, इस तरह से ये आप बना देते हो। तो ये इसका ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, इसका ये वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जो मार्क्स हैं, जितने भी आपके मार्क्स हैं 50 है ना, 41, ये आप लोगों के जो मार्क्स हैं इनको आप इस तरह से लिख लेते हो 40। ये जो आप लोगों ने मार्क्स बनाए हैं इस तरह से, ये जो आप लोगों ने मार्क्स बनाए हैं इसको आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रिप्रेजेंट कर देते हो, ये आपकी मैट्रिक्स है। जब आप लोगों ने ये मैट्रिक्स बना ली है तो आप लोग बोलते हो एक ये इस तरह से, ये डाउन है ना, वर्टिकली डाउन, वर्टिकल है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इधर वाली साइड पे आप बोल देते हो ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल। तो जो वर्टिकली जो आप इसको इस तरह से देखते हो, ये क्या है, ये आपके कॉलम्स है ना, कॉलम्स है। और ये क्या है, ये आपके रोज है ना, ये आपके रोज हैं। और आप इनको काउंट कर लेते हो कितने की, कितनी रोज हैं, एक रो, थर्ड, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आप बोल देते हो कि ये नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो आप बोल देते हो ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो ये जो चीज है, ये क्या चीज है, ये है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। अब यही एक चीज है जो मैं आप लोगों को शायद आप लोग जो आप में से जो आप लोग ये सुन रहे हो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, और आप लोग रोज ये चीज पढ़ाते हो, है ना। और हो सकता है कि आप लोगों ने 5-7 साल से या इवन 10 साल से आप लोग ये चीज हर साल पढ़ाते हो, तो आप लोगों को ये अजीब लगेगा ही कि हम लोगों को मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्यों करा रहे हो, है ना। बट ये जरूरी है, क्योंकि आप में, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि आप में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये रोज नहीं पढ़ते, रादर उन्होंने ये बीएससी या बीए करने के बाद कभी भी नहीं पढ़ा। अच्छा, तो द थिंग इज कि हम लोगों के पास जो है, हम लोगों के पास मैट्रिक्स जो है वो है ए आई जे, इस तरह से ए आई जे, है ना। तो मैट्रिक्स जो है वो है एम क्रॉस एन, है ना। तो ये क्या है, ये है एलिमेंट, कौन सा, आई जेथ एलिमेंट, आई जेथ एलिमेंट। ये जो है ये कौन है, ये है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। बड़ी सिंपल सी बात है। इसको हम लोग थोड़ा ओपन कर देते हैं, A11, A12, A13 अप टू सो ऑन A1n, है ना, A1n। ये देखिए बड़ी सीधी सी बात है ना, A21, A22, A23 से लेके A2n अप टू सो ऑन AM1, M2 से लेके MN, है ना, यहाँ पे AM3। तो ये जो है, ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स जो है M क्रॉस N, ये हम लोगों ने बना ली है। ये क्या है ना, जनरल फॉर्म ऑफ, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, है ना। आप में से जो लोग जिन लोगों को पता है कि हाँ जी ये तो होता ही है, आप लोग नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, बट बाकी जो है वो इसको जरूर लिख लें। अच्छा, तो ये चीज है, ये आ जाती है। अब हमारा जो काम है, जो हमारा फर्स्ट, जो मैंने आपको बोला कि जी ये टॉपिक है, इसके अंदर से 10 क्वेश्चंस आपको आने हैं,
है ना, तो एक उनमें से एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कौन, ये पहला क्वेश्चन मतलब ये नहीं कि यही है ना, सिर्फ समझाने की बात है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? वो कहते हैं कि ए आई जे कौन है? ए आई जे है आई प्लस जे, कुछ भी दे सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट सिंपल सा है, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे, है ना। तो आपको बोलते हैं अच्छा एम और एन जो है वो हमें 2 दे दिया फॉर एग्जांपल, तो आप बोलते हो कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है बेसिकली। इस तरह से ये 2x2 की मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स है वो A11, A12, A21 और A22 होती है। तो आप ये बोल देते हो कि ये क्या बनेगा, है ना, ये बन जाएगा 1+1, ये बन जाएगा 1+2, ये बन जाएगा 2+1, ये बन जाएगा ऑब्वियसली 2+2। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा गुण है। वैसे क्या होता है, वो आप लोगों को कुछ भी दे सकते हैं, वो आपको बोल देते हैं कि जी हमारे पास जो है, वैसे आपका जो सिलेबस है उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि जो मैट्रिक्स है वो 3x3 तक ही जाएगी, इससे ऊपर वो लोग कभी आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, ठीक है ना। तो कुछ भी दे सकते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि जी ए आई जे इज इक्वल टू आई रेज टू दी पावर जे, इस तरह से ही आपको जो है ये बना के ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस ए, इस तरह से, है ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे ना, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में बोलते हैं अच्छा A23 क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है ना। A23 जो है वो क्या होगा, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है 2⁻³ होगा, तो 8 होगा, 8, 9, 10, 11, इस तरह से 4 ऑप्शन पहले भी आया, आगे भी आएगा, है ना। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या उन्होंने आपसे पूछ लिया जो आपको नहीं आता, है ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप लोगों से पूछ लेते हैं, या हो सकता है आपको बोल दें कि ये वाला रूल है, इस रूल से क्या मैट्रिक्स बनेगी। दूसरा है कि जी ये वाला रूल है, उससे एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सा बनेगा, क्या बनेगा, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये बड़ी सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन थी। आई होप आप लोगों को सभी को समझ आई है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो हमारा काम है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, है ना। टाइप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आ गई कॉलम मैट्रिक्स। मैं सारी लिख देता हूं एक बारी, आप लोग भी ऐसे ही लिख लेना। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद आ जाती है यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो आपकी मर्जी है ना, चाहे यूनिटी बोल दो चाहे आप आइडेंटिटी बोल दो। फिफ्थ नंबर पे आपके पास आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ये चीज है मेनली, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, सिर्फ एक बार ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है ना। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जो सिर्फ एक कॉलम ही कॉलम है, ऐसे करके, है ना, सिर्फ एक कॉलम ही कॉलम है। मैट्रिक्स विद ओनली वन, विद ओनली वन कॉलम, विद ओनली वन कॉलम, तो सिर्फ एक ही कॉलम है उसमें, है ना। तो इस तरह से सिर्फ एक ही कॉलम है, तो क्रॉस वन है यहाँ पे बेसिकली, आप ऐसे याद रखना, ये m क्रॉस n होता है। तो n क्या है ना, n है कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स प्रेजेंट है वो है, और m क्या है, वो है रोज, कितनी रोज प्रेजेंट है वो। तो कितने कॉलम्स है ना, सिर्फ कॉलम ही कॉलम, एक ही कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिर्फ एक कॉलम ही है, तो ये वन है। उसके अलावा यहाँ पे जो मर्जी हुए, है ना, 1x1 हो सकता है, फिर ये 2x1 हो सकता है, इसमें 2 एंट्रीज हैं, है ना। फिर उसके बाद ये 3x1, बस इससे आगे तो हम लोगों ने जाना नहीं, क्योंकि हमारा काम ही 3 पे खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स फिर आप समझ जाते हो, जैसे कॉलम है वैसे रो है, मैट्रिक्स विद ओनली वन रो।
सिर्फ एक रो ही रो प्रेजेंट, इस तरह से सिर्फ एक रो ही रो प्रेजेंट, तो आप बोलते हो 1 क्रॉस है बस, है ना। फिर वही बात है, ये 1 क्रॉस 1 आ गया, है ना। फिर उसके बाद ये 2 क्रॉस ये इस तरह से 1 क्रॉस 2 आ गया, ये इस तरह से। फिर उसके बाद ये 1 2 3 1 क्रॉस 3, बस। इससे आगे हम लोगों ने फिर वही बात हम लोगों ने जाना ही नहीं इससे आगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आगे अपना काम आ जाता है, आप लोग देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें स्क्वायर मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, और स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें एन एम क्रॉस, ये जो एम क्रॉस एन है इसमें आप बोल देते हो एम इज इक्वल टू एन, है ना। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो जाती है, तो अगर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ हो जाती है तो वो स्क्वायर बन जाती है क्या इसमें, है ना। तो ऑब्वियसली, है ना, 1 क्रॉस 1 बन गया, फिर उसके बाद 2 क्रॉस 2 बन गया, फिर उसके बाद 3 क्रॉस 3 बन गया, है ना। 1 क्रॉस 1 मतलब सिर्फ एक एंट्री है, इसमें 2 एंट्रीज, 4 एंट्रीज हैं, इसमें ऑब्वियसली फिर 9 एंट्रीज। तो ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, एक वो पहले रह गया, नंबर ऑफ, ऊपर लिख दें, हाँ यहाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस बॉक्स इज इक्वल टू एम एन, है ना। कितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे, एम एन मेंबर्स हैं वो इसके अंदर। वो तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को दिख ही रहा है ना, कि ये 3 क्रॉस 3 की है, तो इसके अंदर 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं, हर रो को फिल करने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए, हर कॉलम को फिल करने के लिए 3 मेंबर्स चाहिए, तो हमारे पास जो है वो ऑब्वियसली टोटल 9 मेंबर्स हैं। चलिए, फिर उसके बाद जो है यूनिटी मैट्रिक्स, है ना। यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो क्या है? वो है कि जी डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए, डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए, बाकी जो है वो सारे 0 हो जाते हैं। अच्छा, डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए, बाकी जो है वो सारे 0 हो जाते हैं। डायगोनल के ऊपर 1 होना चाहिए, बाकी जो है वो सारे 0 हो जाते हैं। तो ये क्या चीज है? ये है I1, नोटेशन है I1 I2 I3। अब जैसे मैंने बोला अभी कि डायगोनल के ऊपर, है ना, डायगोनल के ऊपर 1 होने चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये है 2 क्रॉस 3, है ना। 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रोज हैं और 3 कॉलम, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो मैं आपको बोलूं कि डायगोनल बनाओ इसका, है ना, तो मैं आपको बोलूं कि इसका डायगोनल बनाइए, तो आप इसका डायगोनल जो है, हाँ, तो जो है आप इसका डायगोनल जो है वो कैसे बनाओगे, है ना। तो इसका देखिए एक इसका डायगोनल जो है वो आप कैसे बनाओगे? डायगोनल तो इसका फिर बन ही नहीं रहा, ये क्या इसका, है ना। डायगोनल सिर्फ तब बनता है जब m इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आप ये डायगोनल है ना, बिल्कुल बीच में से काट के जा रहा है ये। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सिर्फ उसके अंदर ही डायगोनल बनता है, उसके अलावा किसी और मैट्रिक्स में डायगोनल नहीं बनता। चलिए, फिर उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, है ना। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या चीज है? स्केलर मैट्रिक्स आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप k से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी सीखा नहीं है, बट स्टिल मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ कि अगर आप शायद थोड़ा सा, मेरे को लगता है कि आप समझ जाओगे कि उतनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप यहाँ पे 1 1 1 आपने रखा हुआ है, अब आप बोलते हो यहाँ पे आएगा सेम डायगोनल है के 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 0 0 0 0 0 0, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है के 0 0, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ना, है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही। आइडेंटिटी में हमारे पास जो है वो कंडीशन है कि यहाँ पे हमें 1 1 1 1, है ना, 1 1 1 डालना है। इसमें बोलते 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, इस तरह से ये चीज जो है, ये आपका बड़ा सिंपल सा जो एक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन बेसिकली, है ना, कि एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होता है, वो एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, उसके अंदर रोज हैं, उसके अंदर कॉलम्स हैं, रोज और रोज मल्टीप्लाई कॉलम को मिला के ऑर्डर बन जाता है।
जितना ऑर्डर है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं। सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये एक बेसिक सी फॉर्म है, तो इसमें मैंने आपको कुछ करवाया नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाया ही है, बस और कुछ नहीं इसमें। चलिए, तो सिर्फ एक मतलब सिंपल सी रिवीजन है। आगे चलिए, तो द थिंग इज, हाँ जी, देखिए देखिए संदीप जी, ऐसे होता है कि जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं मतलब पास्ट में जो मैं पढ़ाता आ रहा हूँ बच्चों को शुरू से, काफी सालों से, 10-12 साल से, वो मैंने आपको बताया कि जैसे मैं आईआईटी करवाता हूँ या मैं यूजीसी करवाता हूँ, तो जिस बंदे ने कभी यूजीसी क्लियर किया आप उससे जाके पूछिए तो वो बताएगा कि ये ट्रिक्स ही क्लियर होता है ना। ऐसा नहीं है कि वो एक बंदा गया, उसने दुनिया जहान की 100-200 किताबें पढ़ ली और उसका पेपर क्लियर हो गया। पेपर क्लियर करना और एग्जाम क्लियर करना, ये सॉरी, एक एग्जाम क्लियर करना और एक सब्जेक्ट की नॉलेज होना, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको पढ़ाई जा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही बोला है, एक बार जब मैंने लेक्चर दे दिया, फिर आपका काम असाइनमेंट सॉल्व करने का है और मेरा काम असाइनमेंट सॉल्व करवाने का है। तो जब मैं आपको असाइनमेंट सॉल्व करवाता हूँ या मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूँ या मैं आपको प्रॉब्लम पूछता हूँ, हर क्वेश्चन को करने के लिए, जिस क्वेश्चन को करने के लिए कोई ट्रिक अवेलेबल होती है, वो बताना मेरा ही काम है। आप लोग एक बारी पढ़ना स्टार्ट करिए बस, ठीक है ना। आगे वाली बातें बाद में देखना, है ना, कि इसको करने मतलब एक क्वेश्चन को करने के 5 वे भी हो सकते हैं, पर मैं आपको वही वाला बताऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल ईजी है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोलते हैं कि जी ए रेस टू दी पावर एन, है ना, ये क्वेश्चन आपके पेपर में, मास्टर कैडर के पेपर में बहुत बार आया है। तो ये सिंपल सी बात में, आप जैसे आपने मेरे को ट्रिक पूछी है, तो मैं बताता हूँ कि अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने सीखी नहीं, पर आप लोगों ने बोला तो मैं बता रहा हूँ आपके टॉपिक में ही। मल्टीप्लीकेशन में आपको बोलते हैं ए रेस टू दी पावर एन विल बी इक्वल टू, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब मास्टर कैडर के पुराने पेपर में। तो आप लोग कभी ए रेस टू दी पावर एन नहीं निकालते, आप ए की पावर 2 निकाल देते हो, मतलब एन की जगह पे आप 2 कर देते हो। तो ये सबसे बेसिक ट्रिक है और ये सारे मैथ्स में चलती है। जहां पे ये मैंने आपको अब ओवरऑल बता दी है, जहां पे आप लोगों को एन दिख जाए ना, चाहे वो एन कहीं पे भी लगाओ, है ना, साइन एन एक्स, ए रेस टू दी पावर एन, ए प्लस एन आई, इस तरह से। तो आप लोगों ने एन छोड़ देना है, आपने एन की जगह पे सूटेबल वैल्यू भी, ये नहीं कि हर जगह पे 2 ही फंसाना है ना, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, कि इस तरह से वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वो, अब जब आप पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर ये है कि ट्रिक लगाने के लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए ना, ठीक है कि नहीं, ये चीज है। चलिए आगे जो है, जब आप टाइप देखिए, हर टॉपिक में ऐसा ही होएगा, है ना। एलजेब्रा, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या चीज है? एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है कि जी दो मैट्रिक्स हैं, उनको ऐड कर दो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपस में आ जाती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये चार जो है ये आ जाते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब के इंटू ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट। तो ये है एलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अब बड़ी सिंपल सी, जब आप एडिशन करते हो तो इसमें क्वेश्चन करने को जितने मर्जी कर लो, है ना। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू समथिंग लाइक 5a प्लस 7b, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू समथिंग लाइक कुछ भी आप ले सकते हो, 2 3 7 9, है ना, बट विल बी इक्वल टू एक्स, बट विल बी इक्वल टू वाई, है ना। तो ये क्या इसमें आप लोगों को करना है ना, तो आप लोगों ने ये मल्टीप्लाई कर देना है, ऐड कर देना है। अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें हो रही है, इसमें एडिशन भी हो रही है, इसमें एक्स भी आ रहा है, इसमें वाई भी आ रहा है, ठीक है ना। सारा कुछ जो है वो हम लोगों ने कर लेना। अच्छा,
मैट्रिक्स मल्टी सबसे पहले आ जाती है एडिशन। तो एडिशन क्या चीज है? दो मैट्रिक्स हैं, उनको आपने ऐड करना है। कंडीशन है ना, कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो इनका स्ट्रक्चर है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो सेम होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी कंडीशन है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपको बोला कि जी ये आपके पास ना एक 1x1 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 5। मैंने आपको बोला कि आपके पास एक 2x1 की मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल 2 3। और मैंने आपको बोला इनको ऐड कर दो। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आप इनको कैसे ऐड करोगे? ये यहाँ पे एक कल्ला 5 प्रेजेंट है, यहाँ पे दो मेंबर्स प्रेजेंट हैं। ये भी हमारे पेपर में क्वेश्चन, अब ये बहुत पहले के एक बहुत पुराने पेपर में आया था, मैंने देखा था एक बार, वो पेपर अब मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होगा। उन्होंने क्वेश्चन डाला व्हाट विल बी द आंसर, है ना। फर्स्ट पार्ट कि जी ये मतलब वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए, ऑब्वियसली इसमें क्या है। सेकंड पार्ट 2 8, थर्ड पार्ट नॉट डिफाइंड, फोर्थ पार्ट नन ऑफ दीज। तो ये आप लोग अब क्या ये क्वेश्चन हुआ, है ना, बट उन्होंने डाला है ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप लोग क्या करोगे? आप बोलोगे जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनका स्ट्रक्चर सेम, मतलब आप लोग आई थिंक समझ रहे हो इस चीज को, है ना, कि जब तक इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे को दो मैट्रिक्स दे दीजिए, 2x1 की, एक और 2x1 की। आप मेरे को बोलो इनको ऐड करना है तो मैं ऐड करके आपको आंसर बता सकता हूँ। बट अगर इनका ऑर्डर ही नहीं सेम तो आप उनको ऐड नहीं कर सकते। सिमिलरली एक ऐड नहीं कर सकते, आप माइनस भी नहीं कर सकते। चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद दो मैट्रिक्स को, अच्छा ऐड करने का मतलब क्या होता है? ऐड करने का मतलब है ये जी, यही वाली चलो दो लिखी हुई है ना, a प्लस बी करना है ना, a प्लस बी करना है। तो करना क्या है? ये 2 है, ये 1 है, आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 2 है, ये 3 है, आपस में ऐड हो जाएंगे। ये 3 है, ये 7 है, आपस में ऐड हो जाएंगे। 4 है, ये 9 है, आपस में ऐड हो जाएंगे। कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, बिलीव मी स्केलर मल्टीप्लिकेशन में से क्वेश्चन बना हुआ है, और ये वो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने गलत किया, ठीक है ना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? k इंटू ए, है ना, k इंटू ए। k इंटू ए मतलब ये a मैट्रिक्स है, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई करने पे होना क्या है? ये a है, ये a i j मैट्रिक्स है। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो, एवरी एलिमेंट गेट मल्टीप्लाइड विद k, इस तरह से, है ना, ये चीज है। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है, सेम मैं 1 2 3 4 ही रखता हूँ, ठीक है ना, वो लिखने में भी आसान है और बोलने में भी आसान है। आप इसे 2a कर देते हो, जब आप इसे 2a करते हो तो ये बन जाता है 2 4 6 8, है ना। क्या ही है ये, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाता है। ये इसको थाम के रखना, इसको पकड़ के रखना, इसको याद रखना। जब आप प्लीज, जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बोल देता हूँ। एक मैट्रिक्स है, वो ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 मैट्रिक्स है। जब आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे इसके अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे ही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। प्लीज इस चीज को याद रखना, इसमें से गलती होगी आगे, ठीक है। कब होगी वो? जब होगी तब आपको बताएं। अच्छा, ये चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। ये आपके पास मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये 5,7 आपके पास मैट्रिक्स है। आप इसे मल्टीप्लाई करवा देते हो, 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हो, क्या बन जाता है? ये 15 बन जाता है, 21 बन जाता है। क्या है ये? कुछ भी नहीं है ना। सिंपल सी बात है, बट हम लोगों ने कर ली, ठीक है। ये चीज जो है ये आपके पास आ जाती है। अच्छा, फिर उसके बाद, है ना, फिर उसके बाद जो है ये जो हम लोगों ने अभी अभी किया वो देख लें, है ना। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज, है ना। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी एडिशन के ऊपर करते हैं, ठीक है ना। एडिशन के ऊपर करते हैं, ये कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव भी होती है। ये वर्ड, ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, है ना।
ये जितनी हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे सारे मैथ में ये आएगा, आगे चल के एंड तक चलता रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को एक बार ही देख लेना है ना। कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या है कि वो आपस में चेंज हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए क्लाउड है। एसोसिएटिव का मतलब ऑर्डरिंग जो है वो मैटर नहीं करती कि ए प्लस बी प्लस सी करना है, तो अगर ए प्लस बी करके फिर सी कर लेंगे ऐड, तो भी सेम ही आएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मैं सब्सट्रैक्शन लेता, है ना, अगर मैं सब्सट्रैक्शन लेता तो क्या ये कॉम्पिटिटिव बन जाता। एक तरफ आप कहते हो ए माइनस बी, सॉरी, एक तरफ आप कहते हो ए माइनस बी, दूसरी तरफ आप कहते हो बी माइनस ए। तो बड़ा लॉजिकल सा बात है, चाहे आप किसी भी क्लास को पढ़ाते हो, चाहे इवन अगर आप में से कोई बिल्कुल ही प्राइमरी स्कूल का टीचर है, फिर भी आप लोग तो ऑब्वियसली बच्चों को एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिखाते हो, तो ये चीज तो सेम नहीं होती। सिमिलरली ए माइनस बी माइनस सी आप करिए और ए माइनस बी माइनस सी आप करिए, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है बॉड मास, सिंपल सा बॉड मास है। एडिशन हमेशा ही कॉम्यूटेटिव होगा, एडिशन हमेशा ही एसोसिएटिव होगा। और इस चीज को तो मतलब मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई इतनी बात है, बट ठीक है, आप लोगों को याद रखनी है। थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ, कैंसलेशन लॉ भी फिर वही बात है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ। ए और ए आप लेफ्ट से काट देते हो तो बी इज इक्वल टू सी बन जाता है। बी प्लस ए है, इधर आपके पास सी प्लस ए है, तो ये जो आप इसको काट देते हो तो ये बी इज इक्वल टू सी बन जाता है। सिंपल सी बात है ना, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी बात हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है अपने पास आगे आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में एक लिख लेते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था इसके ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखिए ये जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी लिखवाई हैं आपको, है ना, अगर आप लोग ये अभी यहाँ पे ना भी लिखते, हम लोगों ने आगे चल के जब ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी करनी है, तो उसके अंदर फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब आ ही जाना है ना। अगर अभी भी नहीं लिखेंगे वहां पे तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, के को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, के प्लस एल को ए से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, है ना। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है, के ए प्लस के बी, ब्रैकेट ओपन करने को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं मैथ्स में, बस इतनी सी बात। के ए प्लस एल ए, है ना, ये चीज है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसे बोलते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हाँ अभी है टाइम, ठीक है जी। तो देखिएगा प्लीज आप लोग, जो हम लोगों का मेन काम है वो हम लोग आज का मतलब जो सबसे अच्छा टॉपिक है वो यही है, वो हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है जी। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी हम लोगों को करना कैसे है, मैं सिंपल सी एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बेस पे हम लोग कर लेते हैं। तो इसके लिए भी एक कंडीशन है वो लिखने पहले है, इसके लिए एक कंडीशन है वो हम लोग लिख लेते हैं। कंडीशन क्या है, ये ए है ये बी है, इसका जो ऑर्डर है वो है एम क्रॉस एन, और इसका जो ऑर्डर है वो फॉर एग्जांपल है पी क्रॉस की, ठीक है जी। तो कंडीशन जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है वो ये है कि ये वाला एन जो है इस पी के साथ मैच करना चाहिए, ठीक है जी। ये जो एन है ये इस पी के साथ मैच, मतलब P इज इक्वल टू एन होना चाहिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देते हो तो मल्टीप्लाई करके एक आंसर आता है C, तो वो जो C है वो क्या होता है M क्रॉस Q, ठीक है जी। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये एक M आएगा ये Q आएगा, आपस में मल्टीप्लाई, वो Q आता है वो हम लोग अभी कर लेते हैं, ठीक है जी। तो वो कैसे पता चलता है हमें, ऐसे पता चलता है जब हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का रूल देखते हैं, उससे हमें पता चलता है।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? रूल ये है, ये एक ए मैट्रिक्स है आपकी, ये एक बी मैट्रिक्स है आपकी, इसकी रो इसके कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होएगी 1 बाय 1, है ना। और इधर आपके पास जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आपके पास जो है वो एलिमेंट्स बनेंगे। ठीक है जी। तो मैं एक सिंपल सी एक एग्जांपल लिखता हूँ, उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बोला कि ये इस तरह से पहले तो एरो, जिनको नहीं आता है ना, जिनको आता है वो तो ठीक है, आता है तो फिर आता है, जिनको नहीं आता तो आप क्या करते हो, ये सबसे पहले एरो ड्रॉ करते हो। जब आप एरो ड्रॉ करते हो बोलते हो ये 1 ने मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 5, है ना। ये वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई इस तरह से। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड से मल्टीप्लाई होगी इस तरह से। फिर उसके बाद ये अगली रो मल्टीप्लाई होती है 3 इंटू 5। फिर ये देखने वाली ये चीज जो आपने की है, पहले इधर से रो पकड़नी है, इधर से कॉलम पकड़ना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है ना। और ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में इक्वल है। और जो आंसर है वो क्या है, वो है ये वाला 2 और ये वाला 2 क्रॉस 2। ये चीज है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। फिर उसके, ये तो सिंपल था, इसको एक समझ आ गया, तो फिर अब आगे थोड़ा अच्छे वाला कर लेते हैं। देखिएगा सारे प्लीज, हाँ जी देखिएगा प्लीज सारी। क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, उल्टा बना दिया है ना। 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ऐसे ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हमारा काम है ना। तो ये आपके पास इस तरह से, ये आपका जो काम है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोग ये बोलते हो जैसे रो कॉलम है ना, रो पकड़नी है, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना। तो क्या बन गया जी, 1 इंटू 7, फिर उसके बाद 4 इंटू 10। अच्छा, फिर उसके बाद 1 इंटू 8, फिर उसके बाद 4 इंटू 11, फिर उसके बाद 1 इंटू 9, फिर उसके बाद 4 इंटू 12, फिर उसके बाद 2 इंटू 7, फिर उसके बाद 5 इंटू 10, ऐसे। फर्स्ट जो है ये फर्स्ट कॉलम, हम सॉरी फर्स्ट रो जो है हम लोगों ने पकड़ी है ये वाली, इसको हम लोगों ने तीनों कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवा दिए। सेकंड रो हम लोगों ने पकड़ी है, इसको हम लोगों ने तीनों कॉलम से हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह से, इस तरह से, है ना। फिर उसके बाद थर्ड जो है, ये वाली थर्ड रो हम लोगों ने पकड़ी है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिए। तो ये इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करके जो भी बनेगा, है ना। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या जाता है ना, ये आप अपने आप भी लिख सकते हो। अब बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 और 2 आपस में मैच करते हैं। क्योंकि ये आपस में मैच करते हैं इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो पाई है, नहीं तो वो हो भी ना पाती। तो और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वो 3 क्रॉस 3 आए, है ना, वो 3 क्रॉस 3 आए। फिर उसके बाद जो है, इसको एक और देखें, 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, 2 क्रॉस 3। इधर वाली साइड पे है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है सॉरी 3 क्रॉस 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो इस तरह से, बड़ी बात क्या है, ये 3 है, ये 3 है, आपस में मैच करते हैं, ये आपस में मैच करते हैं। इसका जो आंसर है वो क्या बनता है, क्या बनता है, वो क्या है कि ये रो पकड़ी मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम से, ये रो पकड़ी मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम से, ये रो पकड़ी मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम से, ये रो पकड़ी मल्टीप्लाई कर दिया कॉलम से। इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आपने पहले निकाला a इंटू बी,
तो ये आपका आंसर आया यह 3 क्रॉस 3 का। फिर आपने मल्टीप्लाई किया और आपने बनाया b इंटू ए। जब आपने b इंटू ए बनाया, यह 2 क्रॉस 2 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने समझी है, जब मैंने ए बी निकाला था तो वो 3 क्रॉस 3 का था। जब मैंने बी ए निकाला तो वो 2 क्रॉस 2 का है। जो अगर आप, जैसे हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टीज की थी, तो अगर हम लोग सारी प्रॉपर्टीज करते हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी करते हैं। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो कम्यूटेटिव नहीं होता इन जनरल, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो ये चीज जो है ये प्लीज आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, तो एक और बड़ी चीज है वो ये, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा था, सॉरी मैं बताने लगा था। एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि जी, अब मेरे को क्वेश्चन तो ऑब्वियसली जब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा तभी मेरे को पता चलेगा। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। वो बोलते हैं कि जब ए बी करेंगे तो सी आएगा। ठीक है जी, बिल्कुल अच्छी बात है। कहते C23 क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना, C23 जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो समझ आया है ना। आई होप जो आप लोगों को क्वेश्चन है वो समझ आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मेरे को बोला कि जी थोड़ा सा एक ट्रिक बता दो, तो वो ट्रिक आप देखो क्या है। ट्रिक बड़ा सिंपल है। मैं वो वाला क्वेश्चन नहीं करवा रहा अभी, मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि ये जी एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सी बनेगा। सारा सी नहीं पूछा उन्होंने, सारा सी नहीं पूछा। उन्होंने पूछा कि ये बता दो कि C22 क्या होगा। ठीक है जी, C22 क्या होगा। अब मैं इतनी देर से आपको यही बात तो बता रहा था हिंट में, है ना, या ट्रिक में। वो मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये वाला और ये वाला है ना, ये ना आपस में हमेशा मैच, मतलब ये जो है ये रिजल्टेंट होता है। जो ये चीज जो होती है, ये टू, इधर वाला टू और इधर वाला टू जो है वो रिजल्टेंट होती है। ये कौन है, ये है रो, है ना। ये कौन है, ये है रो। और ये कौन है, ये है कॉलम, ये है कॉलम। अच्छा, ये जो अपने पास ये जो CMQ लिखा हुआ है, इसमें M कौन है, ये है रो, और ये कौन है, ये है कॉलम। ये जो अपना C, छोटे वाला C जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या होगा, है ना, ये उन्होंने पूछा क्या होगा, तो ये क्या होगा। इसमें ये टू कौन है, ये है रो, और ये कौन है, ये है कॉलम। ठीक है जी, इसका मतलब ये कहां से बना था, जब आपने इस C की, मतलब ये AB है ना, AB को मल्टीप्लाई करके C बना है ना। जब आपने इस A की सेकंड, है ना, रो को इसकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया होगा, तब C22 बना हो। अब चाहे आप इसे ट्रिक बोल दो, चाहे आप इसे ऑब्जर्वेशन बोल दो। माइक तो सभी का बंद ही है, माइक कोई ओपन कर ही नहीं सकता। चलिए देखिए प्लीज। हाँ, तो द थिंग इज, अब मान लीजिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, मैं पेपर में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे सामने यही वाला पुराना क्वेश्चन, मान लेते हैं यही वाला आ गया। ऑब्वियसली मैंने कुछ याद तो किया नहीं है, इतना पता है C22 निकाल। टू मतलब ये टू है, ये टू है ना, ये टू मतलब इसकी पहले वाले की सेकंड रो, दूसरे वाले की सेकंड कॉलम को आपने मल्टीप्लाई कर देना। 3 मल्टीप्लाई 6 और 4 मल्टीप्लाई 8, है ना, ये हमारा जो है ये आंसर। अब इससे छोटा नहीं किया जा सकता प्लीज, है ना, आप भी मत करना, गलत कर दोगे। ये वाला सेम क्वेश्चन आ गया। उन्होंने बोला कि जी फंसाएंगे कहाँ पे ना, आपको बोलेंगे कि जी ये सेम क्वेश्चन यही वाला लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उन्होंने बोला जी ये ए है, ये बी है ना, दोबारा लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है,
C23 निकालना है। ऑब्वियसली आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इतना बड़ा आएगा, सारा तो हम लोग नहीं करेंगे, इतना तो अपने पास टाइम है नहीं। 150 क्वेश्चन है, 150 ही अपने पास मिनट है ना। तो हम लोगों ने क्या कर, अच्छा क्या निकालना चाहते हो, 2-3 निकालना चाहते हो। अब आपको देखो, एक बार अगर आपने सुन लिया ना, फिर आपको पक्का ही समझ, फिर आपको सारी उम्र के लिए याद हो गया है ना। अब आप भूलोगे भी नहीं कभी, आप दोबारा कभी भी आना क्लास लगाने पर ये नहीं भूलोगे कि आप बोलते हो ये सेकंड रो है ना, ये थर्ड कॉलम। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होएंगे तो ये C23 बनाएंगे। क्या बन गया, C23 बन गया 2 मल्टीप्लाई 9, और इधर क्या बन गया, ये बन गया 5 मल्टीप्लाई 12, है ना, ये चीज। अब अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन में कर, मतलब हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, उन्होंने ए बी मल्टीप्लाई करके तो नहीं लिखा होगा, उन्होंने लिखा होगा ये ए है, ये बी है ना। उन्होंने बोला होगा कि ये सी है, उन्होंने बोला होगा C23 निकालना है। ये तो नहीं है कि आप पहले लिखोगे ए मल्टीप्लाई बी ऐसे होता है, इसके अंदर ये सेकंड रो है, इसके अंदर ये थर्ड कॉलम है ना, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप बोलोगे अच्छा ये ए है, इसका सेकंड कॉलम पकड़ ले, इसका थर्ड कॉलम, मतलब जितना टाइम मैंने बोलने में लगाया उतना टाइम हमें लिखने में भी नहीं लगता, अगर हमें ये पता है क्लास में, सॉरी टेस्ट जब हम लोग कर रहे होते हैं, जब एग्जाम जब हम लोग दे रहे होते हैं। बड़ी सिंपल बात है। तो आप लोग मुंह जुबानी सीधे ही पहले 18 फिर 60 78, चलो जी क्वेश्चन जो भी आपका, आपको उन्होंने ऑप्शन दिया ABCD है ना, ऐसे। तो द थिंग इज, कई लोग बोलते हैं जी अच्छा 150 मिनट है, 150 ही क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट कैसे होएगा। कंप्लीट ऐसे होता है कि जो मैट्रिक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ देखिए आज ये टॉपिक स्टार्ट किया, मैं इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ, जैसे जैसे जो जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके बारे में बात करते जाएंगे। आज हम लोगों का टॉपिक ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ है ना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टार्ट किया मैट्रिक्स है ना। मैं कहता हूँ कि जी कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, हम लोगों को पता है क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं, हम लोगों को पता है क्वेश्चन आते कौन से हैं। 10 क्वेश्चन इकट्ठे ही होते हैं, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन ना, ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो सकता है 5-5 का बंच बन जाता है, 5 क्वेश्चन एक जगह पे होते हैं, 5 क्वेश्चन दूसरी जगह पे होते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपके इकट्ठे हैं, आपको ये सोचना है कि ये 10 क्वेश्चन जो है ये आपने 6 मिनट में करने हैं। तो 4 मिनट जो है वो आप बचा लेते हो आगे उस टॉपिक के लिए जो आपका शायद भी पावर्स ऑन अ मैट्रिक्स, सॉरी पावर्स ऑन अ मैट्रिक्स। तो पावर्स ऑन अ मैट्रिक्स क्या है, पावर्स ऑन अ मैट्रिक्स है ए की स्क्वायर, ए की क्यूब, ए की 4 अप टू सो ऑन ए की n, ठीक है जी, n बिलोंगिंग टू नेचुरल। अच्छा अब ये नेचुरल नंबर, वैसे हम लोगों ने सेट थ्योरी आएगी तब हम लोग नेचुरल नंबर करेंगे, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली अभी किए तो नहीं है, बट ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, हर चीज हम लोगों ने करनी है, ठीक है ना। ये बिलोंग का साइन होता है, ठीक है, चलो अब मैंने लिख दिया, अब ये तो है नहीं कि अब नहीं पढ़ा तो फिर ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बट हर चीज जो हम लोग लिखते हैं वो आप लोगों को आती है, आनी चाहिए, जब जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर क्या है, ऑब्वियसली फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब क्या है, ए को जो सिंपल नंबर्स के लिए करते हैं सेम वही चीज है ना, ये चीज है। और इससे और ये पावर ऑन मैट्रिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक करना है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, है ना, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है ना। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या चीज है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है कि एक पॉलिनोमियल देख लो आप क्या होती है, पॉलिनोमियल होती है fx, है ना। fx क्या होती है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही लिख देता हूँ, वैसे ये हमारा अलग टॉपिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा अलग टॉपिक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इस तरह से, ठीक है जी। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, अप टू सो ऑन a x रेज टू द a नॉट x रेज टू द पावर n, a1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 से लेके an। तो ये हमारे जो एक सिंपल सी एक इसे जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं, ठीक है जी। तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है कि जहां जहां वैसे ही तो करते हैं ना हम लोग, अगर आपको बोले F1 निकालो, है ना, क्या करोगे, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 डाल, F2 निकालो, 3 निकालो, 5 निकालो, जो आपको निकालना निकालो, है ना, P निकालो।
जो भी आपको निकालना है तो आप पुट कर दोगे, है ना। यही करते हो आप। तो आपको बोला कि एफ ए निकालना है ना। अब एफ ए निकालना है तो करना क्या है, करना ये है ए नॉट ए रेज टू द पावर एन, ए वन ए रेज टू द पावर एन माइनस वन से लेके, है ना, ए एन, ये ए एन, ये वाला, है ना। अब ये x था, ये नंबर था, a था, ये नंबर था, a1 था, ये सारे जने नंबर थे, ये भी एक नंबर था। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, ये a है, a के ऊपर पावर लगा दी है, a एक मैट्रिक्स है, पावर लगाने पे भी वो एक मैट्रिक्स है। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसके ऊपर आपने पावर लगा दी है, ये सॉरी ये एक मैट्रिक्स है, ये सारे जने मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स नहीं है, है ना। और फिर वही बात है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, कंडीशन, है ना। कंडीशन, कंडीशन मतलब क्या, कंडीशन, है ना। कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हो, हाँ आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, है ना। कब ऐड कर सकते हो, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर तो दूर की बात है, ये तो मैट्रिक्स ही नहीं है ना। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, सारे जने मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इसको मैट्रिक्स बनाना पड़ता है ना। तो ये ए एन है ना, ए एन ये एक्चुअली में वन है ना। ये जो ए एन है ये एक्चुअली इसके साथ वन मल्टीप्लाइड है, बाकियों के साथ एक्स मल्टीप्लाइड है, इसके साथ वन मल्टीप्लाइड है। तो जो काम नंबर्स में वन करता है वो काम मैट्रिक्स में आई करता है ना। तो आप क्या करते हो, इंटू आई, है ना, ये चीज है। अब ये मैंने आपको बताया नहीं, अब बता देता हूँ क्यों मैं बोल रहा हूँ ये चीज। प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दो नंबर्स हैं ए बी, सिंपल दो नंबर, नंबर मतलब जो 2 into 3 5 into 7 है। तो मैंने आपको बोला कि जी ए को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर में ए ही आ जाए, आपने जवाब दिया 1, है ना। मैंने आपको बोला कि जी प्रोडक्ट, दोबारा फिर प्रोडक्ट, वो कौन सा प्रोडक्ट, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो आपको बोला कि ए को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि आंसर में ए आ जाए, तो आपने क्या जवाब दिया, आपने बोला आई, है ना, ये चीज है। तो द थिंग इज, अब ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी। अभी अभी हम लोगों ने ये बात बोली थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं होती, है ना। अब आपने क्या बोला, आपने बोला a इंटू आई, है ना, i इंटू ए, ये हमेशा जो है वो इक्वल टू ए ही आएगा, है ना। क्या ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है, करती है, पर इसके ऊपर भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो देख लो। अब ये पेपर में हमारे क्वेश्चन में एक उन्होंने गलती बना के डाल दी थी, ये अपने मास्टर कैडर के पेपर में नहीं आया था, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने डाला था। उन्होंने बोला कि a इंटू आई इंटू ए इक्वल टू ए, क्या ये प्रॉपर्टी इट, ऑप्शन फर्स्ट ऑलवेज होल्ड, सेकंड डजंट होल्ड, एनीवे मतलब एनीवे मतलब कभी भी होल्ड नहीं करता, थर्ड, है ना, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, फोर्थ कैन नॉट से। तो ये उन्होंने जो है इस तरह से क्वेश्चन बना के डाला पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने। अब देख के क्या होता है कि उन्होंने बोला a इंटू आई इंटू इज इक्वल टू, अच्छा ये तो ऑलवेज होल्ड, चलो भाई बात ही खत्म हो गई, है ना। बिल्कुल गलत है ना, गलत। अच्छा ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्यों करवाई थी आपको, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आपको इसलिए करवाई थी क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो इसके अंदर आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ रही है। दो मैट्रिक्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर निकाला, a की पावर 2 a की पावर 3, पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन कवर हो गई, फिर उसके बाद इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कवर हो गई कि मान लीजिए कि ये आपके पास a रेज टू दी पावर n है, यहाँ पे अगर 2 है तो आपको सारी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो इसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कवर हो गई, फिर उसके अंदर इसके अंदर एडिशन भी कवर हो गई, ठीक है जी। तो ये चीज है, सारा अलजेब्रा इसके अंदर कवर हो जाता है, तो इसलिए आपको ये करवाया। वैसे तो इसके चांसेस कम है, बट एग्जाम बनाने वाले पे डिपेंड करता है, वो आपको पूछ ले कि भाई ये जो फॉर एग्जांपल विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रास आर कवर्ड इन दिस स्टेटमेंट, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ये वो जो भी है ना, इस तरह से वो 1 ओनली, 2 ओनली,
1 and 2 ओनली, 1 2 3 ओनली। एग्जाम में जो है यूजुअली ये चीज नहीं पूछते थे, वो बोलते थे कि 1 2 3 4 ऑप्शन है। बट अभी जो उन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं उसमें उन लोगों ने पूछा है हम लोगों से, ठीक है जी, कि ये जो है मतलब कंबाइन करके, है ना, कि जी पहले उन्होंने 1 2 3 4 इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए, फिर उन्होंने बोला कि जी ये ए है, बी है, ई है, बी है, इस तरह से 1 ओनली, 1,2 ओनली। ये जो अभी हम लोगों ने जो अभी सीटीईटी सीटेट के जो पेपर हुए उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस जो है ये पूछे हैं, ठीक है जी। तो ये अब जो मैं ये लास्ट है टॉपिक, ठीक है जी, फिर उसके बाद हम लोग जो है आजा विक्रम खत्म कर देंगे इसे। तो है ना, पूछते क्या है, पूछते ये हैं कि क्या ये चीज जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था क्या ये हमेशा होल्ड करता है। देखिए बात ये है, ए जो है वो m क्रॉस n ऑर्डर का है, आई जो है वो पता नहीं कौन से ऑर्डर का है, और इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, है ना। फिर उसके बाद आप करते हो, एक मिनट थोड़ा रब करना पड़ेगा। आपके पास है आई, तो 10:30 हो गए है ना, ये आपके पास है ना, ये फिर अभी m क्रॉस n का ही है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है और इससे आपका आंसर आएगा, है ना, ये चीज है। तो आप बोलते हो कि जी ये यहाँ पे अगर आप लगाते हो फिर वही बात है, यहाँ पे n क्रॉस n आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है ये m क्रॉस n, क्यों, फिर वही बात है, कंडीशन आएगा ये a ही, है ना, इस तरह से आएगा ये a ही। बट जो आपने ये आइडेंटिटी लगाई, ये वाली आइडेंटिटी, ये सेम तो नहीं है, लेफ्ट साइड पे लगा रहे हैं कुछ और है, राइट हैंड साइड पे लगा रहे हैं तो कुछ और है। तो यहाँ पे आपने ये जो आइडेंटिटी लगाई है, क्या आपने सेम आइडेंटिटी लगाई है, नहीं लगाई, है ना, तो आप बोलते हैं ये प्रॉपर्टी है, क्या ये होल्ड करती है, हमेशा होल्ड करती है। कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो ए है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये चीज जो है ये होल्ड करती है, अदरवाइज ये जो चीज है ये होल्ड नहीं करती। मतलब करती है, फिर भी करती है, बट जो आइडेंटिटी आपने लगाई वो आपने सेम नहीं लगाई, तो इसका आंसर ऑलवेज होल्ड नहीं है। इसका आंसर है इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। कंडीशन मतलब इट डिपेंड्स ऑन ए के ऊपर डिपेंड करता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज भी ये चीज ट्रू है। बट वो ट्रू है अकेले अकेले, ए आई इज इक्वल टू ए, आई ए इज इक्वल टू ए, होल्ड फिर भी करेगी, ये चीज है। तो ठीक है जी, हम लोग यहाँ तक करते हैं आज। अभी भी हाँ, प्लीज आप लोग बताइए अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज करिए। वैसे तो आज वाला जो टॉपिक था बड़ा बेसिक सा था, और पर अच्छा है, 10 मार्क्स का हमें ये आता है एग्जाम में, और ये गलत नहीं होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन जो है इसमें से हमारा गलत नहीं होना चाहिए।